Good morning 8th class. Good morning all students. Our chapter this summit within is continue, and today we start our chapter the paragraph of the experience of having climbed. But firstly we revised our chapter in shortly. After that we continue our chapter. तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मिस्टर एलूवालिया कहते हैं कि जब हम शिखर पर पहुँच गए तो वहाँ पहुँचकर जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें आसपास की जो दूसरी चोटियाँ हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कि बादलों से इस चांदी जैसी चमकदार चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। वह सभी जो हैं हमारे सबसे ऊंचे शिखर के नगीनेदार नेकलेस के समान हमें दिखाई देती हैं। और वह कहते हैं कि वहाँ सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने के बाद नीचे की तरफ देखना भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समृद्ध महसूस कराने वाला अनुभव है। और वहाँ जाकर सिर्फ आप अपने ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, उस ईश्वर के सामने जिसकी आप पूजा करते हैं। और वहाँ जाकर हम सब जो भी गए थे, मैं गया था, मेरे साथ और भी जो मेरे साथीगण गए थे, उन सभी ने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अपने इष्ट देव, अपने पूज्य जो भी थे, जैसा कि मैं जो है वो गुरु नानक को मानता था, मैं भगवान गुरु नानक को मानता था, तो मैंने गुरु नानक जी का चित्र वहाँ पर छोड़ा। जो मिस्टर रावत थे वो माँ दुर्गा की पूजा करते थे तो उन्होंने माँ दुर्गा के चित्र को वहाँ छोड़ा। फू दौरो जी एक बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने भगवान बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह वहीं पर छोड़ दिया। और हमारे साथ एडमंड हिलेरी थे जो कि एक क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर पत्थर और चट्टानों के नीचे अपने क्रॉस के चिन्ह को छोड़ दिया। ये सारे चिन्ह वहाँ छोड़ने का ये कारण था कि हम हमारे ईश्वर को सबसे ऊंची उपाधि देते हैं और हमारे ईश्वर के प्रति श्रद्धान्वित थे। इसीलिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर हमने अपने इष्ट देव को विराजमान कर दिया था। और यह जो चीज़ थी, यह हमारे इन भगवान के चिन्हों को विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर छोड़कर आना किसी विजय का संकेत नहीं था, बल्कि ये आदर सम्मान का संकेत था जो हमारे द्वारा हमारे इष्ट देव को सम्मान दिया गया था। अब इससे आगे वाला पार्ट जो है वो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। देखिए, वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस यानी अनुभव, क्लाइम्ड यानी चढ़ने का, समिट मीन्स शिखर, समिट मीन्स शिखर, योर सेल्फ यानी आपके अंदर। तो यहाँ वो कह रहा है, जो मिस्टर एलूवालिया हैं वो ये कह रहे हैं कि शिखर पर पहुँचने के बाद जो अनुभव आपको प्राप्त होता है, शिखर पर पहुँचने के बाद जो अनुभव आपको प्राप्त होता है वो अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। कम्प्लीटली यानी पूर्ण तरीके से, चेंजेस यानी बदलाव, कि वह अनुभव आपको पूरी तरीके से क्या करता है, बदल देता है। देयर इज अनादर समिट, अनादर यानी दूसरा, कोई और, समिट यानी शिखर, लेकिन आपके अंदर एक शिखर और भी है। आप इस शिखर को तो पार कर सकते हो जिसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, लेकिन भूलिए मत, एक शिखर आप सभी के अंदर भी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और ये शिखर आपके मन का शिखर है, ये आपके भीतर का शिखर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये शिखर कोई बाहरी शिखर नहीं है, बल्कि ये शिखर तो आपके भीतर का, आपके मन का एक शिखर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ऑन माउंटेन पिक। ईच यानी प्रत्येक, कैरीज यानी ले जाता है, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, ऑन यानी अपना, ऑन यानी अपना, पीक यानी चोटी पे। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने स्वयं के ख्वाहिशों की, अरमानों की एक पर्वत चोटी होती है कि हर किसी के मन में सपना होता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए या ऐसा बंगला होना चाहिए। तो उसी मन के शिखर के लिए यहाँ पर कहा गया है
कि आप इस बाहरी शिखर यानी माउंट एवरेस्ट के शिखर को तो पार कर सकते हो, लेकिन प्रत्येक इंसान के अंदर एक दूसरा शिखर भी होता है। वो शिखर हमेशा आपके अंदर होता है, प्रत्येक इंसान के मन के भीतर वो शिखर होता है। और प्रत्येक जो इंसान है उस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस शिखर की अपनी एक चोटी होती है, जिसे he must climb it to reach to a fuller knowledge of himself। knowledge यानी ज्ञान, fuller यानी संपूर्ण, reach यानी पहुंचना, must यानी जरूरी, climb यानी चढ़ना। तो देखिए, और उस मन की पर्वत चोटी पर, जो मन की ख्वाहिशों की पर्वत चोटी है, उस मन की पर्वत चोटी पर इंसान को स्वयं ही चढ़ना चाहिए। इंसान को स्वयं ही चढ़ना चाहिए। ताकि, क्यों चढ़ना चाहिए? ताकि वह अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन के शिखर की चोटी पर स्वयं ही चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही उसे अपने जीवन का जो संपूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है। इट इज़ फियरफुल, फियरफुल यानी डरावना, एंड अनसेकेबल, अनसेकेबल का मतलब होता है अजय, अनसेकेबल यानी अजय। तो देखिए, हालांकि ऐसा करना, हालांकि मन की चोटी पर विजय पाना जो है वो किसी भी इंसान के लिए भयानक और अजय है, भयानक और अजय है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, लेकिन ये मन का शिखर एकमात्र ऐसा शिखर है जिस पर इंसान स्वयं विजय पा सकता है, क्योंकि इस पर्वत चोटी पर कोई और कभी विजय पा नहीं सकता। ये एक ऐसी पर्वत चोटी है जिस पर कोई और दूसरा व्यक्ति जो है वो चढ़ नहीं सकता। इसीलिए इंसान को स्वयं को ही जो है इस मन की चोटी पर स्वयं को विजय पानी होती है, स्वयं को ही इस फतेह को हासिल करना होता है। You yourself have to do it, ये काम आपको स्वयं करना पड़ता है। You yourself have to do it का मतलब है आपको स्वयं को करना पड़ता है, कि यह कार्य तो आपको स्वयं को करना पड़ता है। The physical act of climbing to the summit of mountain, फिजिकल यानी शारीरिक, एक्ट यानी कार्य, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, समिट यानी शिखर, माउंटेन मीन्स पर्वत। कि देखिए, शिखर पर, पर्वत के शिखर पर चढ़ने का जो बाहरी शारीरिक कार्य है या शरीर का जो मेहनत लगती है पर्वत के शिखर पर चढ़ने की, उतनी ही मेहनत जो है, देखिए आगे, आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विथिन, कि बाहर के पर्वत के शिखर पर चढ़ने में जितनी शारीरिक मेहनत लगती है उतनी ही मेहनत भीतरी पर्वत की चढ़ाई चढ़ने में भी लगती है। अर्थात जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इंसान माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने ही जाए और उसे जीत कर दिखाए। उस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना भी बिल्कुल उसी समान है जैसे एक इंसान अपने मन के पर्वत जो है, जो उसकी ख्वाहिशें हैं, जो उसके सपने हैं, उन सपनों को पूरा कर ले और उन पर्वतों पर चढ़कर अपनी चढ़ाई को पूरा कर ले। तो उस मन की चढ़ाई को पूरा कर लेना भी एक बाहरी माउंटेन की जो चढ़ाई होती है जिसमें शारीरिक बल लगता है, तो देखिए उसी के समान है। अर्थात पर्वत के शिखर पर चढ़ने में जो हमारी शारीरिक मेहनत लगती है उसी के समान मेहनत जो है वो मन का जो हमारा भीतरी पर्वत है उस पर भी फतेह हासिल करने में लगती है। अर्थात दोनों ही पर्वत में से अगर किसी पर भी आपने फतेह हासिल कर ली तो दोनों ही फतेह जो है वो या जीत जो है वो हमेशा एक समान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाला पैराग्राफ हम नेक्स्ट डे करेंगे। आपको जितने वर्ड्स बताए गए हैं हार्ड वर्ड्स वो कर लेना, और साथ में जो है उस चैप्टर को आप रिवाइज भी कर लेना। ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी एक चैप्टर आपको मैंने बताया था जो 1857 का था, वो इम्पोर्टेंट था। एक आपका ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हमने डेज़ में हम कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ कर आपको समझाया गया है। तो इसी अकॉर्डिंग
आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसके अपने हार्ड वर्ड्स कर लेना और चैप्टर को रिवाइज कर लेना। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।